दोस्तों, किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है। यदि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो तो रास्ते में रुकावटें आएगी, बट वहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कहानी है एक बूढ़े राजा की जो काफी बूढ़ा हो चला था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक ही चिंता दिमाग में थी कि मेरे बाद ये राज्य कौन संभालेगा। काफी सोचने के बाद अपने गुरुजी के पास गया। अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं? गुरुजी ने देखा, समझा, फिर उसने राजा से कहा, आप अपने प्रजा से ही किसी योग्य व्यक्ति को क्यों नहीं अपने राज्य दे देते? उसी में से किसी योग्य व्यक्ति को चुन लो। राजा को बात समझ में आ गई। राजा आया, अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से बोला कि जाके ये अनाउंस करवा दो पूरे शहर में कि जो भी व्यक्ति कल सूर्यास्त से पहले राज दरबार पहुंच जाएगा, मुझसे मिल लेगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। मंत्री ने कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो शहर के जितने नागरिक हैं सभी आ जाएंगे आपके यहाँ, आप किसे किसे उत्तराधिकारी बनाते रहेंगे? तो महाराजा ने कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, आप अनाउंस तो करवाइए, कोई नहीं आ पाएगा, जो आएगा उसे ही गद्दी मिलेगी। मंत्री राजा की बात समझ नहीं पाया। उसने बोला ठीक है। उन्होंने जाकर इस तरह अनाउंस पूरे शहर में करवा दी। दूसरे दिन के सभी इंतजार करने लगे कि मैं जाऊंगा, मैं राजा का उत्तराधिकारी बनूंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरे शहर में भव्य आयोजन करवा दिया। भव्य आयोजन था, कहीं पे नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, कहीं खाने पीने की चीजें लगी थी, कहीं शराब परोसी जा रही थी। हर तरह के भोग विलास की चीजें पूरी शहर में बट रही थी। लोग राज दरबार में आने के लिए तो निकले थे, लेकिन सभी उसी में फंसे चले जा रहे थे। कोई नाच गाना, कोई खाना पीने, अपने अपने तरीके के जिसे जो पसंद थी उसे में सभी फंसते जा रहे थे और वहीं रुक गए। लेकिन एक नौजवान सबको छोड़ते हुए वहां से निकला, राजभवन के बाहर पहुंचा। वहां देखा कि दो गार्ड बाहर खड़े हैं। गार्ड ने उसे रोका, अरे कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाना नहीं? फिर भी वो दोनों गार्ड सिपाही से छिपते छिपाते कैसे भी अंदर गया और जाके राज दरबार में राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा मंत्री वहां थे। राजा ने देखा कि ये इकलौता व्यक्ति है जो यहाँ तक पहुंच पाया और सभी को छोड़ के आया। तो उन्होंने समझ गया, ये है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी चीज को छोड़ते हुए मेरे पास आया है, सही में मेरा उत्तराधिकारी यही है। फिर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, आने वाला राजा नियुक्त किया। दोस्तों, यही है लक्ष्य की प्राप्ति। रास्ते में आपको रुकावटें हजार आएंगी, तरह तरह से मन भटकेगा, लेकिन यदि आप सबको भूलते हुए, सबको छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो सफलता निसंदेह मिलेगी। दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी जीत की चाय सेशन में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लेते आता रहूंगा। बस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।